सभी को। अमृत मेहसाना स्टार्टअप एंड इनोवेशन मिशन के 60th वेबिनार में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ अंकित सर जुड़े हुए हैं जो एग्री टेक स्टार्टअप्स के बारे में बात करेंगे। अब तक जितने भी हमारे एग्री टेक के ऊपर एग्रीकल्चर के ऊपर सेशन हुए हैं तो आप सारे लोगों ने वो सेशंस में काफी दिलचस्पी ली है। तो मैं चाहूंगी कि आज के ये सेशन को आप अच्छे से यूटिलाइज करें और ये अपॉर्चुनिटी को भी ग्रैब करें। मैं आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन सर का देना चाहूंगी। सर जो है वो को फाउंडर है ईएफ पॉलीमर प्राइवेट लिमिटेड के। साथ ही साथ सर जो है वो बाय प्रोफेशन एग्रीकल्चर इंजीनियर हैं। तो मुझे लगता है आप सब लोग सर के साथ काफी अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। तो मैं अभी सेशन जो है वो सर को दे रही हूँ। आपके जो भी क्वेश्चंस है वो लास्ट में 10 मिनट में आपके क्वेश्चंस हम लेंगे। सो थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग। सेशन इज ओवर टू यू। तो फर्स्टली सबको थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन एंड सबको खम्मा गणिसा राम राम सा। एंड सबसे पहले तो मैं हमारे स्टार्टअप के बारे में बता देता हूँ कि हम लोग क्या काम कर रहे हैं, हमारी क्या है, मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है। तो मेरा नाम जो है वो जैसा मैम ने बताया कि अंकित जैन है। एंड अभी हमारी जो कंपनी का नाम है वो ईएफ पॉलीमर प्राइवेट लिमिटेड है और मैं एज एन द को फाउंडर ऑफ द कंपनी हूँ। और हम लोगों का जो है वो हेड ऑफिस और सारी जो हमारा जो जर्नी स्टार्ट हुआ है वो उदयपुर से स्टार्ट हुआ है। अभी भी हमारी कंपनी का एक ऑफिस उदयपुर में ही है, इंडिया का हेड ऑफिस। और एक ऑफिस हमारा जो है वो जापान के ओकिनावा शहर में है। तो इस तरीके से हम जो है वो अभी और अराउंड 10 से ज्यादा देशों में हम लोग जो है वो अभी काम कर रहे हैं और इंडिया के 10 से 15 स्टेट्स में अभी हमने हमारे ऑपरेशन चल रहे हैं। तो इस तरीके से हमारा सा छोटा सा इंट्रोडक्शन है। तो जो मैम ने बताया कि सबसे पहले जो हाउ टू स्टार्ट एन स्टार्टअप, तो सबसे पहले जो है वो मैं हमारी जो जर्नी है उसका एक छोटा सा पार्ट जो है वो मैं आपको बता देता हूँ कि हम लोगों ने हमारी जो जर्नी है वो कैसे स्टार्ट करी है। तो हमारी जो है वो सबसे पहले जो वो मैं हमारे बारे में बताना चाहूँ तो हम लोग जो है वो सब लोग जो हमारी पूरी फाउंडिंग टीम है वो लोग कहीं ना कहीं सब लोग काफी ग्रामीण परिवेश और गांव से जुड़े हुए लोग हैं। तो हम लोग कई बार जो है वो अपने स्कूलों में या कहीं पे भी जाते थे तो उसके अंदर भी जो है वो कई तरह के साइंस प्रोजेक्ट करना, काफी सारी अलग अलग चीजें करना, वो सब सारी चीजें हम लोग करते रहते थे। तो इसी दौरान हम लोग जो हैं वो हमारे जो लोग थे, आसपास के परिवेश के घर वाले थे, उन्होंने कहा कि आप यही सारी चीजें जो है वो सब करते रहते हो तो कहीं ना कहीं आपको उस तरीके की चीजें करें जो हमारे गांव के लिए यूजफुल हो, हमारे किसानों के लिए यूजफुल हो, उस तरीके से हो। और इसी संबंध में जो है वो हमारे यहाँ राजस्थान में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो है, एक मीटिंग है, तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो है पानी की प्रॉब्लम। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने सोचा कि क्यों ना इस तरीके की जो हमारे राजस्थान, इवन पूरे भारत या पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो है पानी की प्रॉब्लम। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे मन में हमने ठाना था कि कुछ ना कुछ सॉल्यूशंस वगैरह निकालने चाहिए कि कुछ तो हम लोग एटलीस्ट करें कि कहीं ना कहीं। और फिर हमने जो है वो कृषि जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी होती है, महाराणा प्रताप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी उदयपुर, उसके अंदर हमने एडमिशन लिया। एडमिशन लेने के बाद में हमने हमारी एजुकेशन करी और जो कहीं ना कहीं बीच जो हमारे स्कूलों स्कूल के दिनों में या जो शुरू के दिनों में था कि यार किसानों के लिए कुछ करेंगे, किसानों की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। और राजस्थान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो कहीं ना कहीं पानी की थी और किसान पानी के साथ में खाद वगैरह प्रोडक्शन नहीं बढ़ पा रहा, उस सारी प्रॉब्लम को सबसे ज्यादा जो है फेस कर रहे थे। तो उसी दरमियान हमारे कॉलेज के अंदर हमने छोटे मोटे एक्सपेरिमेंट्स करना चालू किया। तो एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करते करते हमारे को याद आया कि भाई हमने देखा कि जो संतरे के छिलके होते हैं, केले के छिलके होते हैं, इन सबको अपन जब खाते हैं, खाने के बाद में भी कहीं ना कहीं इनमें पानी बचा रहता है। तो हमने देखा कि कहीं ना कहीं इनमें सोखने की जो है वो क्षमता काफी अच्छी होती है और इन तरह के प्रोडक्ट्स को हम लोग यूज कर सकते हैं। उसके बाद में हमने हमारे प्रोफेसर से सब लोगों से डिस्कस किया कि हम इस तरीके की चीजों को करना चाह रहे हैं। तो सर ने कहा कि अगर आपको सही में करना ही है तो इस तरीके की चीजें, इस तरीके के मटेरियल्स आप काम में लो जो कभी किसी के काम में नहीं आ जाते या फेंक दिए जाते हैं। तो इसीलिए हमने जो है वो बनाना पील्स, ऑरेंज के पील्स, इन सारी चीजों को मिलके अलग अलग अपने कॉलेज के दिनों में, ये मेरे फर्स्ट ईयर की स्टोरी है, अराउंड 2017 की बात है।
तो उस टाइम हम इस तरीके से अलग अलग एक्सपेरिमेंट और वो सारी चीजें किया करते थे कि हम कैसे कर सकते हैं। और वो सारे एक्सपेरिमेंट्स और वो सारी चीजें करते करते जो है वो हम देखते थे कि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हम सक्सेसफुल भी हुए। फिर कॉलेज के जो प्रोफेसर थे उन्होंने हमारे लिए कुछ लैब्स वगैरह अरेंज करी, बाहर से सपोर्ट्स वगैरह किया कि बच्चे कुछ तो करना चाह रहे हैं। कॉलेज के फर्स्ट ईयर के बच्चे ही हैं, अभी तो कॉलेज में आए हैं, तब भी ये लोग कुछ ना कुछ करना चाह रहे हैं। तो फिर हमने देखा कि ऑरेंज पील्स और बनाना पील्स से हमने काफी अच्छा प्रोडक्ट्स और एक दो मटेरियल और थे, तो वो सारी चीजें करके और काफी अच्छा प्रोडक्ट बन गया। और वो प्रोडक्ट जो था फिर हमने उसको ग्राउंड पे टेस्टिंग किया, लैब में किया, तो देखा कि उससे क्रॉप्स की ग्रोथ भी अच्छी हो रही थी और फसल्स वगैरह भी अच्छी हो रही थी और कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं था, क्योंकि पूरी तरीके से जो है ये ऑर्गेनिक बना हुआ था। तो ये सारी चीजें हमने देखी। फिर उसके बाद में हमें हमने जो है वो काफी सारी बड़ी क्वांटिटी में जो है हमने केले के छिलके ये सब चाहिए होते थे। तो हमारा 9 से 5 कॉलेज हुआ करता था। कॉलेज के बाद में हम लोग जो है वो गाड़ी लेते थे, गाड़ी लेने के बाद कट्टों से पूरे शहर में जो है वो घूमने के लिए जाते थे कि भाई यहाँ से जो जूस की दुकान होती है, से वहां से वो कचरा इकट्ठा कर लिया, फिर उसको घर से सुखाते थे, फिर उसको जो भी हमारे 3 4 प्रोसेस हुआ करते थे वो प्रोसेस करके, और इस तरीके से जो है वो हम लोग अपना वर्क किया करते थे। तो ये जो है ये इस तरीके से हमारी जो है वो जर्नी रही। उसके बाद में हमने प्रोडक्ट में और काफी डेफिनेशन मॉडिफिकेशन किया। आई थिंक हेलो, मेरी आवाज आ रही है शायद, कुछ मैं लेफ्ट हो फिर गया। या या तो हम लोग इस तरीके से एक्सपेरिमेंट्स किया काफी सारी जगह जो है वो काफी अच्छा, जब अलग अलग यूनिवर्सिटी वगैरह से ट्रायल किए, किसानों से किए, तो काफी पॉपुलर हुआ। पॉपुलर होने के बाद में हमारे को जो है वो भारत के राष्ट्रपति से इसके लिए इंडिया का बेस्ट इनोवेशन का अवार्ड मिला। हम लोग 6 7 दिन राष्ट्रपति भवन में रहे। उसके बाद में हमने देखा कि हम काफी सारी जगह अलग अलग जगह भी हमने पार्टिसिपेट किया, अपने आइडिया को पिच किया। तो हमने देखा कि लोग जब हम बताते थे कि हम लोग इस तरीके से कचरे से जो है वो हमने इस तरीके का प्रोडक्ट बनाया है जो पानी सोख लेता है और लाखों लीटर जो है वो पानी बचा रहा है, आपकी खाद पानी की बचत है उसको पूरी कर रहा है। तो इस तरीके से हमने देखा कि भाई ये प्रोडक्ट जहाँ पे भी हम जाते थे लोग बड़े इंटरेस्टेड होते थे, पॉपुलर होते थे। तो हमने देखा कि क्यों ना ये जो प्रॉब्लम हमने देखी हमारे घरों के सॉल्व करने के लिए इसको बड़े लेवल पे ले जाके और किया। फिर हमने कंपनी जो है वो फॉर्मेशन करी, हमारी कंपनी फॉर्मेशन करी। उसके बाद में हमारे को जो है वो कहीं हमारा अखबार में आर्टिकल वगैरह छपा, तो जापान गवर्नमेंट से भी हमारे को बुला हुआ है कि भाई आप जापान आइए, इस तरीके की लैब और रिसर्च करिए, हम आपको सपोर्ट वगैरह प्रोवाइड करेंगे। तो फिर हम जापान गए, हमने और R&D करी और मॉडिफिकेशंस किया। और उसके बाद में शायद हम लोग फिर कभी भी नहीं रुके। मतलब जैसे हम लोगों को फिर UK की जो सबसे बड़ी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है वहां से भी ऑफर आया। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ में भी हमने काम किया, US की भी टॉप यूनिवर्सिटीज के साथ में हमने काम किया, जापान की भी टॉप यूनिवर्सिटी के साथ में काम किया। तो 6 7 साल हमने काफी अच्छे लेवल पे R&D करने के बाद में हमने फिर 1 2 सालों से अभी हम जो है वो फुल फ्लेज जो है वो कमर्शियल वे में आए। और काफी अच्छा जो है वो कमर्शियल वे में भी हमने काफी अच्छा किया। लाखों टन मतलब लाखों केजी जो है वो हमने प्रोडक्ट जो है वो सेल किया। सेल करने के बाद जब ग्राउंड पे गए तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स वगैरह आए। किसान जो है वो काफी हैप्पी थे, क्योंकि हमने लोगों की 1.5 1.5 गुना तक जो है वो इनकम को बढ़ा दिया। और एक फार्मर के लिए 1.5 गुना इनकम एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है। 40 40% तक हमने पानी बचाया, जहाँ पे 30 30 35 35 लाख लीटर पानी चाहिए होता है 1 हेक्टेयर
लैंड के लिए, वहां पे हम लोग 1 हेक्टेयर में 10-10 लाख लीटर जो है वो पानी को बचा रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट हमने क्रिएट किया। और आज जो है वो जस्ट हमने कॉलेज के छोटे से प्रोजेक्ट से हमने 7 साल पहले चालू किया था कि ठीक है कॉलेज में आए तो कुछ ना कुछ करते हैं। उससे वो आज जो है वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में बदल चुका है। और हम प्राउडली कह सकते हैं कि भाई हम लोग एक बहुत छोटे गांव से हम लोग बिलोंग करते हैं। वो है, पढ़ाई भी एग्रीकल्चर में करी, इनोवेशंस भी खुद के बलबूते पे किसानों को सॉल्व करने के लिए किया। और अभी जस्ट हमारे को एशियन डेवलपमेंट बैंक ने हमारे को एशिया का सबसे बेस्ट स्टार्टअप, एग्रीटेक स्टार्टअप का जो है वो हमारे को अवार्ड भी दिया। इसके अलावा जापान गवर्नमेंट ने भी बेस्ट जो है वो एनवायरनमेंट का जो है वो हमारे को अवार्ड दिया। तो इस तरीके से हमारी जर्नी थी कि हमें भी नहीं पता था कि एक छोटा सा जो है वो एक आइडिया जो है वो बंद कर दो, एक छोटा सा आइडिया जो है वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में जो है वो आज खड़ा हो चुका है। और हमारा कहीं ना कहीं टारगेट है कि 2026 से लगा के 2026 तक हम लगभग जो है वो 5 लाख किसानों तक पहुंचे। और 2030 तक हमारा टारगेट है कि भाई लगभग हम मैक्सिमम कवर कर लें दुनिया के हर एक कोने में, लगभग जितना हो सके जो जो क्रॉप से अफेक्टेड है, या कोई भी गरीब से गरीब किसी भी देश में कोने में बैठा हुआ गरीब से गरीब किसान है, भले वो इंडिया का हो कहीं पे हो, उस तक हमारा प्रोडक्ट पहुंचे। और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, पानी की प्रॉब्लम, खाद की प्रॉब्लम, इतना केमिकल पहुंच चुका है, उस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करें। तो बाकी मैं आपकी तरफ से और कोई क्वेश्चंस हो तो मैं ज्यादा चाहूंगा कि भाई क्वेश्चंस हम लोग करें तो उससे ज्यादा इंटरेक्शन हमारा हो पाए। हम क्वेश्चन एंड आंसर राउंड के लिए भी ओपन है। और दर्शन, तुम अपना क्वेश्चन जो है वो चैट बॉक्स में डाल सकते हो, चैट बॉक्स ओपन है। सर मीनवाइल आप अपनी थोड़ी सी जर्नी इस तरीके से बताइए हमको कि कैसे सर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से आप डायरेक्ट यहाँ पर आ गए, क्या सर आपको मोटिवेशन था? व्हेन वाज द टाइम यू गॉट दिस आइडिया एंड हाउ यू वर्कड ऑन इट? ये मतलब सबसे बड़ा अगर इसमें देखें तो हमारा मोटिवेशन जो है, हम सारे जितने भी लोग हैं हम लोग कहीं ना कहीं काफी छोटे गांव से और ग्रामीण परिवेश से आते हैं। तो हमने किसानों को बहुत करीब से देखा हुआ है, किसानों को प्रॉब्लम को बहुत करीब से समझा हुआ है। तो हमारा टारगेट भी यही था हम सब लोगों का कि भाई हमारे को जो है वो कहीं ना कहीं जो है ना किसानों के लिए काम करना है, ना सीएस में जाना है, ना ही आईटी में जाना है। ये अपने फील्ड का नहीं है, ये अपने को ये 10 इंच की स्क्रीन पे बैठ के सारे दिन भर काम नहीं होता है। अपने को घूमते रहना है, किसानों से बातें करना है, उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस करना है। तो बस सबसे बड़ा मोटिवेशन यही था। और दूसरा क्या है कि बाकी सारी इंडस्ट्रीज में आज भी इंडिया में काफी कुछ काम हो चुका है, लेकिन आज भी हम देखते हैं कि एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में बहुत कुछ करने की जरूरत है। इंडिया का 60-70 करोड़ पॉपुलेशन डायरेक्टली इस पर डिपेंड करता है। लेकिन आज भी जो हम देखें तो बाकी जगहों से इसमें बहुत कम इनोवेशन हुए, बहुत सारा चेंजेस की जरूरत है अभी। तो ये हमारा सबसे बड़ा मोटिवेशन था। और आइडिया तो कहीं ना कहीं हम राजस्थान से बिलोंग करते थे, हमारे यहाँ पानी की बड़ी प्रॉब्लम है, हमारे यहाँ पानी मिलता ही नहीं है। तो सोचा था कि यार ऐसा कुछ। और खेती में तो जो फ्रेश वाटर है उसका 85% जो वाटर है वो खेती में यूज होता है। तो हमारा इस तरीके से था कि भाई खेती के लिए कुछ ना कुछ करना है, बाकी करें नहीं करें खेती के लिए कुछ करना है, फिर देखेंगे बाद में, देखा जाएगा। तो हमने भी इतना नहीं सोचा था कि इस तरीके से हम लोग पहुंचेंगे। ऐसा था कि घर की प्रॉब्लम और अपने गांव का देखेंगे, फिर देखेंगे बाद में क्या करना है। जैसा कि हमने पहले के सेशंस में भी आप लोगों को ये बताया है कि पहले लोकल से स्टार्ट करिए। सर ने बिल्कुल वही बात आज फिर से बताई है आप लोगों को कि लोकल अपने एरिया से प्रॉब्लम सॉल्व करने का स्टार्ट करिए, फिर ग्लोबल तक जाने का सोचिए। सर हम जैसे कि आज का टॉपिक है हमारा कि हाउ टू स्टार्ट एन एग्रीटेक स्टार्टअप। सर एग्रीटेक स्टार्टअप्स आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में है मार्केट में, बिकॉज हमारी अभी भी इकोनॉमी सबसे ज्यादा वहीं से ही चल रही है, एग्रीकल्चर चीजों से। सर उसमें हम टेक्नोलॉजी को ले आए हैं अभी। तो ये जो बच्चे हैं अभी, काफी सारे, मेहसाणा जो जिला है वहां पर काफी सारी खेती होती है, मोस्ट ऑफ द लोग जो है उनका सर्वाइवल भी उस पे होता है। तो आप क्या इनको बताना चाहेंगे कि किस तरीके से एग्रीकल्चर को टेक्नोलॉजी में लाएं, या किस तरीके से प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें ताकि वो दोनों चीजों को वो जोड़ पाए?
इसमें जो है वो अभी जितने भी एग्रीटेक स्टार्टअप्स भी आए हैं इंडिया में, गिने चुने स्टार्टअप है। मैं नहीं कहूंगा कि बाकी सेक्टर से, तो पहली बात बहुत कम एग्रीटेक स्टार्टअप है। दूसरा, काफी जो स्टार्टअप्स भी आए हैं तो अभी उन्होंने नो डाउट बहुत अच्छा काम किया है कि वेदर का प्रोडिक्शंस मिल रहा है, बाकी सारे बहुत सारे सॉइल टेस्टिंग के इस तरीके के पैरामीटर्स हैं। लेकिन अभी तक भी उनका जो रीच, जो मैं सबसे बड़ी प्रॉब्लम देख रहा हूँ, उनका रीच ना इतना ज्यादा किसी का भी नहीं है। यहाँ 60-70 करोड़ लोग हैं, हुज कस्टमर बैकग्राउंड है। इसके लिए ना हमें बहुत एग्रीटेक स्टार्टअप बनाने पड़ेंगे, इतना इजी नहीं है मतलब कि। और बाकी चीजों में क्या होता है कि जैसे फ्लिपकार्ट हुआ, अमेजन हुआ, तो इन्होंने एक प्लेटफॉर्म बना दिया, बाकी लोग एड ऑन हो जाएंगे। यहाँ पे आपका जो कस्टमर है वो बहुत ज्यादा एजुकेटेड नहीं है। उसके लिए आपको ना ग्राउंड पे उतरना पड़ेगा, और ग्राउंड पे उतरने के लिए बहुत ज्यादा ह्यूमन पावर चाहिए होती है, ह्यूमन रिसोर्सेज लगते हैं। तो अभी नो डाउट बहुत सारे एग्रीटेक स्टार्टअप आए हैं, लेकिन और स्टार्टअप आना बाकी है। काफी सारे अच्छा काम भी कर रहे हैं, लेकिन काफी सारों में क्या है कि अभी जो मेजरली हम लोग देखते हैं कि भाई, स्पेशली जो एग्रीटेक स्टार्टअप जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीजें आई हैं, उनमें एरर्स बहुत सारे हैं। तो बहुत कुछ स्कोप है मतलब आपको करने के लिए, मतलब आप सोच नहीं सकते कि इतना बड़ा फील्ड है, इतनी सारी चीजें की करने वाला चाहिए। मतलब हम तो कई बार सोचते हैं कि यार कम से कम नहीं तो 1000-2000 नहीं, कम से कम इस देश को 10,000 एग्रीटेक स्टार्टअप की जरूरत है। तब जाके जो है इस देश में कुछ ना कुछ जो मूवमेंट होगा वो सब होगा। और एग्रीटेक, और दूसरा अगर आप लोग ग्रामीण परिवेश से हो या फिर किसी भी परिवेश से हो, अभी हमारे देश को ना बहुत इनोवेशन की जरूरत है एग्रीकल्चर। हम लोग देखते हैं कि यूएस में, मैं लास्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया में था, तो वहां पे लोगों के पास में ना इतनी बड़ी बड़ी लैंड है, तो वो कोई भी इनोवेशन को ना अडॉप्ट कर सकते हैं, किसी भी चीज को ला सकते हैं। किसी भी, हमारे यहाँ के लोगों के पास में तो 1-1 एकड़ जमीन है, वो बेचारे का खर्च, घर खर्च उस पर चलता है। फिर आप अच्छी सी टेक्नोलॉजी ले आओ और फिर उसको कहो कि वो सारा है। तो हमारे को टेक्नोलॉजी बेस्ड इनोवेशन भी चाहिए, प्लस प्रोडक्ट बेस्ड भी इनोवेशन चाहिए। हमारे को आज भी ना अच्छे खाद बीज की जरूरत है, अच्छे बीज चाहिए, अच्छी टेक्नोलॉजी चाहिए जो सस्ती हो और उस तक पहुंचे तो उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए। तो बहुत बड़ा स्कोप है, बहुत वास्ट है। और मतलब हमारा तो मतलब सबको मिलके जो है ना इसको आगे बढ़ाना चाहिए, मेरा तो ऐसा मानना है। So there is a question in chat box. Darshan is asking a question. I am 22, not have any agriculture degree. We are aiming to plant vermi compost plant in northern Gujarat. Functionally, we can handle that plant. Can you throw some light on this? अ, देखो इसके अंदर जो है वो डेफिनेटली अभी वर्मी कंपोस्ट का एक बहुत अच्छा स्कोप आया है, और आने वाले मेरे हिसाब से 8-10 साल इसका बहुत अच्छा स्कोप भी चलेगा। क्योंकि एक तो क्या है कि ये कहीं ना कहीं ऑर्गेनिकली भी है, और दूसरा जो हमारा जो आज के 10-20-30 साल पहले जो खेती हुआ करता था, उसमें हम लोग मोस्टली वर्मी कंपोस्ट या इस तरीके के प्रोडक्ट्स को ही हम लोग यूज करते थे। तो इसके अंदर अच्छा स्कोप है। बट इसके अंदर हमारे को जो है ना एक दो चीजें जो है, हमारे साथ वाले कुछ लोग जो है वर्मी कंपोस्ट की चीजें कर रहे हैं। तो आपको जो करने से पहले जो है ना, इसमें सबसे अच्छा ध्यान क्या रखना चाहिए कि जिस भी टीम को आप बना रहे हो, जो भी आपकी ग्राउंड टीम है जो इसको सारे ऑपरेशंस को देखेगी, उनकी ट्रेनिंग प्रॉपर होनी चाहिए। क्योंकि इसमें मैंने देखा कि थोड़ा सा भी नुकसान होता है तो पूरे प्लांट पे या उस तरीके के जो है वो हमारे को बहुत बड़ा ह्यूज लॉस होता है इससे। सारे जो है वो मर जाते हैं, या फिर उस तरीके का हम लोग उसको केयर नहीं कर पाते। तो दूसरा क्या है कि इसको स्टार्ट करने से पहले आप हो सके तो आपके जो भी पास में जो भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, दांतेवाड़ा हो गया, आनंद हो गया, या फिर उदयपुर भी पास में ही है आपके, हमारे यहाँ महाराणा प्रताप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हो गई, तो किसी भी यूनिवर्सिटी में जो है आप एक अच्छी से प्रॉपर ट्रेनिंग करो। ट्रेनिंग करने के बाद में आप इसमें कर सकते हो। मेरे हिसाब से इसमें आने वाले टाइम में बहुत ब्राइट फ्यूचर है कहीं। डेफिनेटली बहुत सारे कॉम्पिटिटर हैं, लेकिन हम अपनी क्वालिटी को मेंटेन करें और चीजों को, हमारी मार्केटिंग बहुत स्ट्रांग हो, तो वन ऑफ द बेस्ट जो है वो इसमें आने वाला फ्यूचर है मेरे हिसाब से। बाकी आप और कोई क्वेश्चन पूछ सकते हो मुझे इसके अलावा और कुछ। We are open for question and answers. If you guys have any questions, please drop your questions in the chat box. सर आप दर्शन की क्वेश्चन के पहले बात कर रहे थे कि बाहर की कंट्रीज में लैंड ज्यादा होता है कंपैरेटिवली, दे कैन अप्लाई द टेक्नोलॉजीज, एंड हमारे यहाँ पर अगर जमीन भी है तो लोगों का सर्वाइवल उसके बेसिस पर है। सर व्हाट्स द मेजर डिफरेंस? आपने बताया आप ऑस्ट्रेलिया जाके आए, यूके जाके आए हैं। सो
व्हाट्स द डिफरेंस वहाँ के वहाँ पे काम करने के तरीके में और यहाँ के काम करने के तरीके में? वहाँ पे एक्सेप्टेंस के किस रीजन की वजह से ज्यादा है और हमारे यहाँ पर क्यों नहीं है अब तक? व्हाट इज योर ऑब्जर्वेशन एंड हमारे जैसे मैं कई बार काफी सारे अपने यहाँ इंडिया में किसानों से मिलता हूँ, जो हमारी भी टेक्नोलॉजी है, कई बार लोग उसको अडॉप्ट करना चाहते हैं, जब उसको पिच करना चाहते हैं। तो हमारे यहाँ जो है वो एग्रीकल्चर लोगों का जीवन जीने का एक जरिया है, उनकी रोजी रोटी है। स्पेशली मैंने फॉरेन कंट्रीज में जो जहाँ जहाँ पे भी मैं गया हूँ, वहाँ उनके लिए वो जो है वो एक कमर्शियल है। कि भाई ठीक है कि वो लोग फार्मिंग कर रहे हैं, और वो एक बहुत बड़े लैंड पे फार्मिंग करेंगे, और जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो मतलब एक तरीके से उनके पास में एक बहुत बड़ा लैंड होता है कहीं ना कहीं। अब ऑस्ट्रेलिया का ऑन एन एवरेज उस टाइम जो मैं जिस सिटी में मैं था, वहां पे ऑन एन एवरेज लैंड था 10,000 हेक्टेयर। अपने इंडिया का 2.73 हेक्टेयर है, लगभग अराउंड 2.73 के आसपास में। तो उसमें उसमें बहुत डिफरेंस है। तो हमारे को ना ऐसे छोटे छोटे इनोवेशंस की बहुत जरूरत है, जो हमारे देश के अनुरूप बने हुए। फॉरेन में बन रहे हैं, फॉरेन में इतनी बड़ी वेदर कास्टिंग हो रही है, वो सब हो रहा है, इतने बड़े इनोवेशंस हो रहे हैं, लेकिन वो वहां के लिए सुटेबल है। तो आज भी जो एग्रीकल्चर के बैकग्राउंड है, एग्रीकल्चर में स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो हमारे को ना छोटे छोटे इनोवेशंस करने पड़ेंगे, जो हमारे देश के किसानों के लिए, हमारे लोगों के लिए ज्यादा यूजफुल हो। तो यही सबसे बड़ा डिफरेंस है। बाकी दूसरा क्या है कि हमारे यहाँ मतलब वो लोग थोड़ा पढ़े लिखे होते हैं, हमारे यहाँ जो लोग हैं थोड़े पढ़े लिखे कम होते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि भाई हमारे बाप दादा जो है वो इस तरीके से करते आ रहे हैं, तो हम तो खेती जो है वो इसी तरीके से करेंगे, भले कोई भी नई टेक्नोलॉजी लाओ, कोई भी नई चीज ले आओ, वो बदलना ही नहीं चाहते। लेकिन पिछले 7-8 साल की जो मेरी भी इस तरीके की जर्नी रही है एंटरप्रेन्योरशिप वाली, उसमें देखा है कि आज के 7 साल पहले जो है किसान का बिहेवियर अलग था, और आज जो है वो काफी अलग है। आज किसान भी जो है ना, ये डिजिटल जब से जियो आया है तब से वो भी सारी चीजें देखते हैं, तो उनको भी लगता है नहीं यार, ये वाली चीज तो मुझे भी करना ही चाहिए। तो बिहेवियर नो डाउट चेंज हो रहा है, लेकिन थोड़ा टाइम लग रहा है। और फॉरेन में क्या होता है कि उन सारों को सब पढ़े लिखे सारी चीजें होती है, तो काफी फास्ट अडॉप्शन करते हैं, इस वजह से वो काफी बेनिफिट में रहते हैं। एक इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, दर्शन ने, सर सकते। ये सर? सेफ्टी हुक मतलब जैसे सेफ्टी हुक इन द सेंस आप पूछना चाह रहे हो कि क्या क्या सेफ्टीज रखें। तो मेजरली जो सबसे बड़ा जो है, जैसे अभी मैं मेरे कोई नॉन में थे, मैं उनके यहाँ गया, तो जैसे कौन सा टेम्परेचर हमारे को रखना चाहिए, कौन सा जो है वो प्लेस जो है हमारे लिए अच्छा है, मॉइस्चर के आसपास पानी नहीं रहना चाहिए, उसकी क्लीनिंग प्रॉपर होनी चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि नॉर्मली मैंने देखा है कि लोग ना सारा काम जो है वो लेबर के भरोसे रख देते हैं कि भाई ठीक है वो लोग कर लेंगे, और वो लोग क्या है कि इतने अनएजुकेटेड, इतने बहुत ज्यादा एजुकेटेड नहीं होते हैं। और इन सारी चीजों में कहीं ना कहीं हमारे को पूरा टेक्निकलिटी रखना चाहिए कि कितना टेम्परेचर मेंटेन करे, कितने दिनों बाद में क्लीनिंग होनी चाहिए। तो बिल्कुल बहुत बेसिक टेक्नोलॉजी है, ऐसा भी नहीं है, लेकिन वो होता क्या है कि उसको लोग ना बहुत लाइटली ले लेते हैं। इससे क्या है कि हमारे को कहीं ना कहीं बहुत बड़ा जो है वो लॉस होता है। I hope, Darshan, you got your answer and you are satisfied with it. Or if you have any further question, like he still is having a question. I'm asking for farmer who are going to adopt this fertilizer. We know in comparison of synthetic fertilizer. हाँ, फार्मर जो है वो फार्मर भी जो है ना, अभी जस्ट में जो अभी जो सिनेरियो है कहीं ना कहीं जो आप पूछना चाह रहे हो ना, प्रोड्यूस विल गोइंग टू बी लो फॉर द फर्स्ट 2-3 इयर्स। हाँ डेफिनेटली जो है वो मतलब जैसे कई बार क्या होता है कि जैसे ही हम जो है वो केमिकल जमीन से जो है वो ऑर्गेनिक जमीन की ओर जाते हैं, तो प्रोडक्शन में थोड़ा बहुत फ्लैक्चुएशन होता है। लेकिन अभी काफी सारी चीजें इस तरीके से आ चुकी है, काफी सारे स्टार्टअप्स और काफी सारी कंपनीज ने इस तरीके का टेक्नोलॉजी बना दी है, जो बहुत ज्यादा माइनर लेवल पे आ चुका है उनका प्रोडक्शंस का। और दूसरा क्या है कि जैसे हम लोग अभी, जैसे हम लोग किसी जैसलमेर के एक एरिया में हम लोग काम कर रहे थे, तो वहां पे हम लोगों ने क्या किया कि क्योंकि हमारा प्रोडक्ट भी ऑर्गेनिक है, तो हमने उनके लिए क्या किया कि भाई आप ऑर्गेनिक इस तरीके से उगाओ। तो उनका सबसे बड़ा कंसर्न था कि हम ऑर्गेनिक कर लेंगे, ठीक है हमारा थोड़ा बहुत प्रोडक्शन भी कम होगा, ठीक है, लेकिन हमारे को जो है ये प्रोडक्शन कम हो रहा है, इससे जो नुकसान हो रहा है उसका हम लोग क्या करें।
तो आजकल क्या है कि इतने सारे बहुत सारे स्टार्टअप हो गए, देहात हो गया, या फिर जो है वो अलग अलग जो आउटपुट सेक्टर में काम कर रहे हैं, तो हम उन लोगों से एक कांटेक्ट करके एक चैन बना सकते हैं, जो कि जो स्टार्टअप जो है वो जो ऑर्गेनिक हमारा प्रोड्यूस हो रहा है उसको कहीं ना कहीं जो है वो हाई प्राइस पे जो है वो सबसे जो है वो ले। मतलब नॉर्मली जो है वो ऑर्गेनिक का अगर मार्केट हमें हम अच्छे से फाइंड आउट करें तो काफी अच्छी हमारे को एज कम्पेयर टू जो केमिकल से बना हुआ है उसकी प्राइस ले लेंगे। तो किसान को जो है वो हम इस तरीके से भी जो है वो प्रोड्यू जो है वो कर सकते हैं। दूसरा, अभी जो स्पेशली बायोमास सेक्टर में इस तरीके की कुछ और टेक्नोलॉजीज वगैरह पे काफी सारे लोग जो हैं वो काम कर रहे हैं, मैं इन्फॉर्मेशन और आपको शेयर कर दूंगा, आप मेरी मेल आईडी ले लेना। तो वो लोग जो है वो अभी इस तरीके का उन्होंने बना दिया है कि भाई अगर 2-3 साल में जो भी टाइम लगता है केमिकल से ऑर्गेनिक में, तो काफी हद तक उन्होंने प्रोडक्शंस को जो है वो जो है वो सॉल्व करने का जो है वो काम किया है। मतलब उससे बहुत ज्यादा डिक्रीमेंट हो नहीं रहा है, मतलब काफी एकदम सिस्टमेटिक सेम लेवल पे ले आए हैं। I think he is satisfied with the answer now. If you have any further questions, we can take your questions. He is asking for your email ID, so. Oh. Yeah, definitely. I will share my email ID in chat box. Any more question from? Today, almost all of you are very new. I shared my mail ID, so you can ask any question. And Yeah. one thing, because all you all are the student, college students, and maybe some school students. So देखो यार, हमारे को सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो कुछ ना कुछ तो करना है। देखो लाइफ में जो है ना, मतलब एम अभी से एटलीस्ट कम से कम कॉलेज स्कूल में हो तो इस तरीके का घिसा पीटा एम ना रखो कि भाई ठीक है सिस्टमेटिकली कर लेंगे, कुछ ना कुछ रिस्क तो लेना चाहिए। और कुछ ना कुछ जो है वो चीजें हमारा हमेशा ट्राई करते रहना चाहिए कि ये नहीं तो ये सही, ये नहीं तो ये सही। भाई ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, नहीं होगा। कम से कम उसका लर्निंग का हमारा एक्सपीरियंस रहेगा, उससे दो चार बातें हम लोग सीखेंगे। जब हमने स्टार्ट किया था तो हम लोग भी ना बहुत छोटे गांव से, राजस्थान के बहुत छोटा पिछड़ा हुआ गांव उस तरीके से। अभी हम लोगों ने स्टार्ट करते करते हमारी जर्नी अभी, कौन सोच सकता है, हमारी मेरी एज 25 साल है, हम लोग 10 कंट्रीज में हम लोग काम कर रहे हैं, 10-12 कंट्रीज में हमारे ऑपरेशन हैं। हमारे मतलब जापान जैसे देशों में हमारा ऑफिस है, यूएस में भी हमने हमारा ऑफिस ओपन किया है, एक दो जगह हम और ऑफिस ओपन कर रहे हैं। जापानीज लोगों के हम लोग यहाँ काम करने की सोचते हैं, वो जापानीज हमारे यहाँ काम कर रहे हैं। जिस जापानीज कंपनी में हम सोचते हैं वो जापानीज 15-15 हमारे जापानीज लोग हमारे यहाँ काम कर रहे हैं। तो और हमने भी नहीं सोचा था कि कब क्या सारी चीजें हो जाए। तो सबसे बड़ा जो मैं मानता हूँ कि स्टार्ट कर देना चाहिए, जो देखा ऊपर वाला करेगा, पर शुरुआत तो होनी चाहिए। सोचते रहते हैं, सबसे बड़ा जो मैंने देखा है ना कि इंडियंस का जो सबसे बड़ा सीनेरियो है कि वो सोचते रहते हैं बातें बहुत अच्छी होगी, इम्प्लीमेंट ग्राउंड पे कुछ नहीं करें। तो हमारे को ना स्कूल से हमारे को ना इस तरीके का नहीं बनना है। और आज भी मैं जब भी किसी से मिलता हूँ, भले यूके का हो, फ्रांस का हो, कोई भी किसी भी फॉरेन कंट्री का हो, डेवलप नेशन का हो, तो लोग ना इंडिया को ना इस तरीके से देख रहे हैं कि आने वाले टाइम में इंडिया ना बहुत बड़ा बूस्ट करने वाला है। मतलब आज के 7-8 साल पहले जब मैं कुछ लोगों से मिलता था स्पेशली फॉरेन का, तब उनका सोचने का सीनेरियो बिल्कुल अलग था। और आज जब देखता हूँ तो मतलब बड़ी चमकीली आंखों से देखते हैं, मतलब कि भाई हाँ ठीक है इंडिया कुछ करने वाला है। और वो कौन करेगा, वो आप और हम जैसे लोग करेंगे। तो बिल्कुल शुरुआत करो। किसी को कुछ भी हेल्प चाहिए हो, मेरी मेल आईडी है, मेल आईडी मेरे नंबर भी मैं आपको शेयर कर दूंगा, बेझिझक कभी भी आप जो है वो कर सकते हो, कुछ भी हो। क्योंकि लाइफ में जो है ना मेंटर होना बहुत जरूरी है, कोई दिशा दिखाने वाला जरूरी है। और हमारे को भी, हम बहुत लकी थे कि हमारे को कुछ लोग दिशा दिखाने वाले मिले, तो वहां से हम लोग, और अभी जस्ट हमारे को इस तरीके से हमारे को जर्नी जीनी है। मतलब बाकी और कोई क्वेश्चन हो तो पूछो। सर, आपने ये काम अपने कॉलेज दिनों से शुरू कर दिया था कि कॉलेज कंप्लीट करने के बाद? देखो शुरुआत का जो सही समय होता है ना, शुरुआत का सही समय होता है जब दुनिया करती है ना, तब अपने को नहीं करना। दुनिया जब नहीं करती है ना, तब अपने को करना है। दुनिया जो है कॉलेज के खत्म होने के बाद तो पूरी दुनिया लगती है, तो फिर तुम क्या ही इंडिया को उखाड़ा तुमने। सिंपल सा बात है कि जब कॉलेज में आए हम लोग, हमें बड़ा गर्व है कि फर्स्ट डे से हमने, कॉलेज के फर्स्ट डे से हमने ये सारी चीजें स्टार्ट कर दी थी।
जब लोग जो है वो कॉलेज में आते हैं कि भाई अब तो हारे थके हैं, तो कितना पढ़ के आए हैं, अब तो ठीक है, अब तो थोड़ा रेस्ट करेंगे, बट शुरुआत हमें तब करनी है। और बहुत स्मार्ट बनना पड़ेगा कि जब हमारे को ये पता होना चाहिए कि 4 साल बाद में क्या होने वाला है, तो वो हमारे को पता होना चाहिए, तभी हम लोगों से आगे निकल पाएंगे। इस तरीके से इन्होंने एक क्वेश्चन और पूछा है, कैन यू, देखो हमारा प्रोडक्ट क्या है कि हमने एक फसल अमृत करके प्रोडक्ट बना रखा है। वो क्या करता है कि पानी जो है वो पानी सोख लेता है। जैसे हम एग्रीकल्चर में खेतों में पानी देते हैं या कहीं पे भी पानी देते हैं, तो जैसे मान लेते हैं कि आपको समझाने के हिसाब से मैं बताता हूँ कि जैसे घरों में पौधे होते हैं, तो पौधों को जब हम पानी देते हैं तो कुछ ही पानी जो है वो पौधों के काम आता है। आपने मग से पानी डाला, उसमें कुछ ही काम आएगा, बाकी का नीचे चला जाएगा कि सनलाइट के टच में आने के कारण वेपराइज हो जाएगा। हमारा प्रोडक्ट क्या करता है कि उस जो भी एक्स्ट्रा पानी बचा हुआ है जो पौधे के काम में नहीं आया, उस पानी को सोख लेगा, और जैसे जैसे प्लांट को जरूरत होगी वैसे वैसे उस तरीके से देता रहेगा। तो जहां पे हमारे को 100 लीटर पानी चाहिए, वहां पे 60 लीटर में काम हो जाएगा, क्योंकि उसका एक ऑप्टिमम यूज हो रहा है। जितना चाहिए उतना चाहिए, वो पौधों में नमी बना के रख रहा है। तो फर्स्ट तो पानी बचा रहा है, दूसरा हमने इसको इतने सारे 6-7 साल रिसर्च करने के बाद में ऐसे वेस्ट मटेरियल से, अच्छे मटेरियल नहीं, ऐसे वेस्ट मटेरियल से जो जिनमें किसी काम में भी नहीं आते और जिनमें बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो उस तरीके वाले न्यूट्रिएंट्स से हमने वो प्रोडक्ट बना रखा है। तो वो फर्टिलाइजर की तरह भी काम कर रहा है। तीसरा क्या करता है कि जैसे हम कोई भी फर्टिलाइजर देते हैं तो एक दो बार हमने पानी दिया, फिर नीचे जड़ों के पास में आया, फिर और नीचे चला जाता है। तो हमारा प्रोडक्ट क्या करता है कि उसको जड़ों के आसपास में लॉक करने का काम करता है। तो इस तरीके से जो एक किसान को या कोई भी गार्डनिंग है किसी को एक ऑल इन वन सॉल्यूशन चाहिए होता है ना, पानी भी बचाते, मेरा प्रोडक्शन हो अच्छा भी हो जाए, फल फूल फूल भी हरे भरे हो, सब कुछ हो, मेरे पैदावार भी बढ़ जाए। तो इस तरीके का सॉल्यूशन जो है वो हम लोगों ने डेवलप किया है, तो सारी प्रॉब्लम्स को जो है वो सॉल्व करता है। और बाकी तो मैं हमारे प्रोडक्ट के ओवर बारे में तो अपना हमारे यूट्यूब चैनल पे जाना, यफ पॉलीमर लिखना, तो बहुत सारे वीडियोज आएंगे, उससे भी आप थोड़े वीडियोस वगैरह देख लेना, तो आपको और अच्छे से आइडिया मिल जाएगा इस बारे में। If you guys have any questions, you can drop your questions in the chat box. आप लोग पूछ सकते हो और भी कोई क्वेश्चन हो, बाकी अच्छे विद्यार्थी की पहचान भी यही होती है कि ज्यादा क्वेश्चन पूछने चाहिए, और वैसे भी अभी छोटे हो तब तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछने चाहिए। क्योंकि हमारा दिमाग उस टाइम क्या है कि सबसे फ्रेश माइंड होता है। अभी जो ये 15 से लगा के 25 ईयर्स का जो टाइम होता है उसमें सबसे फ्रेश माइंड होता है, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं हमारे कि ऐसा कैसे हो गया, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। तो दर्शन के अलावा भी बाकी लोग भी, और भी किसी का कोई और कोई क्वेश्चन हो। सर, हम पहले इस बारे में डिस्कस कर रहे थे कि कैसे दूसरी कंट्रीज जो है हमारे नेशन के कंपैरिजन में जल्दी चीजें अडाप्ट कर लेती है। इज इट बिकॉज कि उनका पॉपुलेशन कम है, कि और भी बहुत सारे फैक्टर्स है? मेन जो है सबसे बड़ा जो है वो, मुझे जो सबसे बड़ा गेप नजर आता है वो आता है एजुकेशन। हम्म। सबसे बड़ा जो है वो एजुकेशन है। और दूसरा क्या है कि फार्मरों की साइकोलॉजी जो है वो इस तरीके से बैठी हुई है कि भाई जो हमारे बाप दादा करते आ रहे हैं ना, हम तो वैसे ही करेंगे, आप भले कुछ ही कर लो, कितना ही समझा लो, उनको बड़ी मुश्किल से समझ में आता है। मैं अभी हमारे जैसलमेर का मैं एग्जांपल देता हूँ। हमारे यहाँ राजस्थान में जैसलमेर है, पूरा कुछ भी नहीं है वहाँ पे, जमीनों में आपको कुछ भी किसी भी तरह का कुछ भी नहीं मिलेगा। तो वहाँ के किसान से मैं मिला अभी 2-3 महीने पहले, तो मैंने उनको कहा कि हमने इस तरीके का प्रोडक्ट बनाया कि आपके जैसलमेर की जो जमीनें हैं ना उसमें कुछ नहीं उगता ना, उसमें भी हम लोग कुछ ना कुछ उगा देंगे, आप इस तरीके की टेक्नोलॉजी डेवलप करिए। तो भाई उसको समझाने में मुझे सुबह से शाम हो गई, उसने कहा नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मैं तो करूंगा नहीं, मैं तो जैसे पड़ी रहने दो मेरी जमीन। तो फिर मैंने उसको कहा, मैंने कहा आपकी जमीन में कुछ भी नुकसान हो जाएगा तो आप ये मेरा नंबर लो, और मैं आपकी जमीन का जो है वो खर्चा पानी उठाऊंगा, बट मैं कह रहा हूँ आप ऐसे कर लो। और आप मानोगे नहीं, ताजुब करोगे कि उस किसान ने, फिर मैंने जैसे कहा उसने वैसे किया। और वो जैसलमेर की रेत है, उस रेत में कभी कुछ कुछ भी नहीं होता है, आपके कच्छ जैसा है, बिल्कुल कच्छ से भी बहुत बुरी सिचुएशन है उसकी। उसमें पहली बार हमारे प्रोडक्ट से हमने प्लांट्स उगा दिए, और जैसे ही उगे उसके बाद में आप उस किसान का देखो, उसका पहले मैसेज आ गया, फिर फोन आ गया, फिर वो बार बार वो खुद ही जाके 10 किसानों को और बता रहा है कि भाई
अरे यार ऐसी वो हमने डाला, वो सारा डाला। तो किसान करना तो चाहता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि इसके साथ में भी कई बार क्या है, कुछ गलत कंपनियां जो इस तरीके के प्रोडक्ट ले आती है, तो इस वजह से भी कई बार वो डरे होते हैं कि भाई सही वाला बंदा भी जाता है तो उसको भी बड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है। तो ये वाला भी एक बहुत बड़ा इश्यू है कि बहुत सारी कंपनी आई, बहुत सारे गंदे प्रोडक्ट आए लेके आई, तो इस वजह से भी किसान डरे हुए हैं। बट क्यों डरे हुए हैं, क्यों नहीं डरे हुए, क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं थे कहीं ना कहीं। तो उनको जो चीजें उनको दी गई उन्होंने यूज कर ली। तो जब भी हम किसानों के पास में जाते हैं तो हम किसानों से मिलते हैं, तो हम उनको हमारे प्रोडक्ट के बारे में तो बताते हैं, साथ में 10 चीजें और बताते हैं कि ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आप यहाँ जाके ले सकते हो, ये एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, वहाँ सबसे अच्छा खाद बीज मिलता है। तो हमारे को ना अवेयरनेस बढ़ाने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि उनको पता नहीं है एक्चुअली में, उन लोगों ने अपना गाँव देखा है, वो सारी चीजें देखी है। तो सबसे बड़ा फैक्टर जो है मैं ये मानता हूँ। बाकी तो जमीन, लैंड होल्डिंग, ये सारे बाई प्रोडक्ट्स हैं, सबसे बड़ा है कि पढ़ा लिखा आदमी होगा ना सब कर लेगा। सर आपको ऐसा लगता है कि, मेरा पर्सनल ओपिनियन है ये शायद, कि हमको शायद एक ऐसा डेटाबेस बनाना चाहिए गवर्नमेंट का, जिसे गवर्नमेंट खुद ही जो जाकर स्पेसिफिक लोकेशंस जहां पर ये सारी चीजों की अवेयरनेस नहीं है, वहां पर जाके वो अवेयरनेस भी दे, और साथ साथ ये भी प्रोवाइड करे कि कौन से फर्टिलाइजर्स जो है वो केमिकल फ्री है, और क्या प्रोडक्ट्स यूज करने चाहिए, क्या चीजें यूज नहीं करनी चाहिए। क्योंकि काफी बार जो है वो फार्मर्स के साथ भी स्कैम होता है, जहाँ पे कंपनीज अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए उनको कहती है कि ये अमाउंट में नहीं, इस अमाउंट में आपको ये चीज यूज करनी चाहिए, जिससे उनका प्रोडक्ट ज्यादा बिकेगा, और जबकि वो हार्मफुल होता है लॉन्ग टर्म में हमारे लिए। तो इसके लिए आपको लगता है कि एक डेटाबेस की जरूरत है, जिस जो गवर्नमेंट को ही फुल्ली फंक्शनल करना चाहिए, कि ये चीज प्राइवेट सेक्टर को अपने हाथ में ले लेनी चाहिए? देखो, इस पे डेफिनेटली अगर गवर्नमेंट ने, और देखो सबसे पहली बात तो गवर्नमेंट ने काफी कुछ इस पे वर्क कर रखा है, करने में तो काफी कुछ वर्क भी किया है, काफी कुछ उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट भी आया है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जब तक किसी चीज में बहुत अच्छे प्राइवेट प्लेयर या इस तरीके की मतलब गवर्नमेंट बहुत डेडिकेटेडली नहीं लगेगी ना, तब तक चेंजेस नहीं होंगे। क्योंकि आज भी मैं सच में बताऊं तो किसानों को क्या होता है, हर जगह मैंने गुजरात में देखा है, राजस्थान में देखा है, किसानों को बुलाया जाता है तो किसान क्या है कि उनको चाय नाश्ता मिलता है। तो उनका ऐसा था कि भाई हाँ हमारे को नाश्ता मिलेगा, ये मिलेगा। वो बढ़िया चाय नाश्ता करते हैं, वो सब करते हैं, उनको यही भी नहीं पता कि भाई क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, बस वो नाश्ता मिलेगा, हमने नाश्ता किया और जय सिया। अभी गुजरात के आप एक आपके एक एनजीओ का मैं एग्जांपल दूंगा। उनके साथ में हम लोग काफी अच्छे से काम कर रहे हैं, फार्म ब्रिज करके एनजीओ है। तो एक जो है वो राजेश दवे सर हैं, वो उसको चलाते हैं, नाबार्ड के जीएम से रिटायर्ड हैं वो। तो उनका बहुत अच्छा प्लान है। उनका प्लान क्या है कि वो, उन्होंने, मैं जब उनसे मिला तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई अंकित, हम कभी भी किसी भी किसान को जब भी हमारे यहाँ आता है उसको कोई चाय नाश्ते के लिए नहीं बुलाते, क्योंकि जो चाय नाश्ते के लिए आती है वो भीड़ होती है, और जो अपने आप चल के आएगा वो होता है असली किसान, जिसको सीखना होता है। तो हमारे को भीड़ नहीं चाहिए। तो मैं जब गुजरात के वडोदरा के भरूच में था तो मैंने देखा कि वो जहाँ पे भी मैं उनके साथ गाँव में गया, वो गाँव में जाते हैं और किसान उनसे खुद आगे होके आ रहे हैं कहीं ना कहीं। ऐसा नहीं कि वो किसानों को बुला रहे हैं कि भाई आज आपको चाय नाश्ता मिलेगा तो आप सब लोग आ जाओ, क्योंकि वो उन्होंने सही डायरेक्शन में सारी चीजें जो है, क्योंकि सही टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना वो सिखा रहे हैं, किसानों की अवेयरनेस के लिए सिखा रहे हैं, सब कुछ किसानों के लिए कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि मेरे को भीड़ नहीं चाहिए, मेरे को हर गांव में 5 लोग चाहिए। तो हमारे को ना ऐसे लोगों की जरूरत है, इस तरीके के एनजीओ, भले वो एनजीओ प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, हमें इस तरीके के लोगों की जरूरत है। क्योंकि गवर्नमेंट में भी मैंने देखा है कि गवर्नमेंट में क्या होता है कि टारगेट दिया जाता है, आपको 100 किसानों की मीटिंग करनी है, बढ़िया सा फोटो खींचना है, वो सब करना है। वो 100 किसान उनको कैसे भी बुलाओ, आपको पता है कि भाई आज 100 किसान ला रहे हैं, तो वो नहीं आने तो वो फिर वो इस तरीके से लाते हैं। तो ऐसे एफर्ट्स करने वाले, ऐसे हमारे को ना लाखों फार्म ब्रिज चाहिए, फार्म ब्रिज जैसे लाखों ऑर्गेनाइजेशन चाहिए इंडिया में, जो सही में ग्राउंड पे इम्पैक्ट करना चाह रहे हैं। तब तो ना मतलब इंडिया इतना अच्छा ग्रो कर सकता है, इतना अच्छा इम्पैक्टफुल सारा डेटा बनेगा, बहुत अच्छे से प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन होगा, तो उसकी बहुत बड़ी जरूरत है। सर काफी इंसाइटफुल था ये। व्यास जी, आपको क्वेश्चन है तो प्लीज आप चैट बॉक्स में अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं, आपने हैंड रेस किया था।
मैंने आपको परमिशन भी दी है बात करने की, आप खुद को अनम्यूट करके बात भी कर सकते हैं। और किसी को भी कोई सवाल है तो हम आपका क्वेश्चन ले सकते हैं अभी। एसएसआईपी के कोऑर्डिनेटर भी है वडनगर के सर या मैम, आप जो भी क्वेश्चन हो आपको, प्लीज आप भी पूछ सकते हैं। आई थिंक ये व्यास कुछ पूछना चाह रहे हैं, लेकिन शायद इनकी कुछ नेटवर्क इशू आ रहा है। हाँ जी, क्योंकि उन्होंने हैंड रेस तो किया था, उनको मैंने परमिशन भी दी है बात करने की। अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो मैसेज भी टाइप कर सकते हो आप। जी जी, वही मैंने। सर, आप आर एन डी पे कोई इंसाइट देना चाहेंगे कि आर एन डी कहाँ से शुरू करनी चाहिए? देखो, आर एन डी का सबसे कोई इसका कोई फॉर्मुलेशन नहीं है। आर एन डी का बाकी सब चीजों का निकल सकता है, लेकिन आर एन डी का कोई फॉर्मुलेशन नहीं, स्पेशली आप नई चीजें कर रहे हैं, कॉपी पेस्ट नहीं कर रहे हैं। और एक सबसे बढ़िया जो है, हिट एंड ट्राई। जब आप चीजों को ट्राई करोगे, ट्राई करते 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 सारी चीजें आपको कहीं ना कहीं समझ में आने लग जाएगी। हमने अपनी जर्नी स्टार्ट करी तो कोई ढंग की चीज मिली नहीं। कॉलेज में सबसे फ्री का चीज होता है कि कॉलेज की जिस दुकान, जिस जूस की दुकान के शॉप पे पीते थे, तो उसके छिलके किसी काम नहीं आते थे। तो उस जी छिलकों से हमने ट्राई किया कि भाई संतरे के छिलके में भी पानी होता है, केले के छिलके में भी पानी होता है, तो चलो इसको ट्राई करते हैं, तो फ्री में भी मिल जाएगा अपने को, तो किसी से भेजा मारी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उस तरीके से हमने जो है ना, वो इस तरीके से चीजों को स्टार्ट किया। तो मजा तभी है, स्पेशली जब आप कॉलेज में, स्कूल में, तब मजा तभी है जब हम मिनिमम सोर्सेज में करें। और हम्म ऐसे सोर्सेज में करें जो किसी भी काम नहीं आता है। हमें बहुत अच्छी हाई फाई टेक्नोलॉजी ले आएंगे, वो सब ले आएंगे, तो उससे जो है वो, उसमें इतना मजा नहीं है जितना जो है हम, जैसे हमने डिसाइड किया कि हम वैसे ही करेंगे, और आज भी हम वैसे ही कर रहे हैं। भले हम लाखों केजी जो है वो बेच रहे हैं, लेकिन सब वेस्टेज से बनाते हैं। हम्म तो ऐसा हमारे को जो है वो उस तरीके से करना चाहिए, और वो मिनिमम रिसोर्सेज में हम लोग करें, क्योंकि इंडिया की बहुत बड़ी खासियत रही है। अभी आप इसरो का काम देख सकते हो। हम्म इसरो सबसे दुनिया में सबसे सस्ते सैटेलाइट बना रहा है, क्योंकि हमारे पास में ऐसे रिसोर्सेज हैं। और इस तरीके का इंडियन माइंडसेट रहा है, क्योंकि इंडिया में लोग बहुत, बाकी आप बाकी जगह देखोगे तो बहुत कम खर्च करते हैं पैसे, हम्म बहुत संभल के चलते हैं। बाकी लोगों को फॉरेन में देखना है कि इतना कोई नहीं सोचते। हम लोग बिल्कुल हर एक चीज का एक एक पॉइंट, और स्पेशली आप सब लोग तो गुजराती हो, तो गुजरातियों के आके तो सब फेल है। गुजराती तो इतना सिस्टमेटिक और इतने मैथमेटिकल होते हैं कि उन तो क्या फास्ट कैलकुलेशन लगाते हैं। तो नहीं सर, उस तरीके से गुजराती और राजस्थानी दोनों सेम लेवल पे है। हम मारवाड़ी भी कम नहीं है इस वाले मामले में। वो हमारे यहाँ मारवाड़ियों के लिए कहा था कि जहाँ ना पहुंचे बैलगाड़ी, वहां पहुंचे मारवाड़ी। सर, हम जो है नॉर्थ गुजरात के बच्चों में ये अवेयरनेस ला रहे हैं अभी। और कंपैरेटिवली गुजरात के दूसरे मेट्रोपॉलिटन सिटीज और दूसरे नॉर्मल सिटीज के कंपैरिजन में नॉर्थ गुजरात में जो है वो स्टार्टअप अवेयरनेस नहीं है। लोगों का बिजनेस माइंडसेट है, लेकिन स्टार्टअप्स का अवेयरनेस नहीं है। तो वो कैसे अपने नॉर्मल बिजनेसेस में और नॉर्मल जो डे टू डे उनके छोटे से ट्रेडर्स हैं, वो कैसे अपने लाइफ में स्टार्टअप्स को इन्वॉल्व कर सकते हैं, या क्या क्या चीजें इनोवेटिव उसमें ला सकते हैं। तो हम हमारे प्लेटफॉर्म से ये उनको प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। और जैसा कि सर आपने बताया इनको कि कॉलेज से ही स्टार्ट कर देनी चीजें चाहिए उनको, वो हम उनके यूनिवर्सिटीज में, इंस्टीट्यूट्स में जाकर भी प्रमोट कर रहे हैं। तो आज सर ने जैसा कहा है उस चीज पे मैं आप लोगों को एक पॉइंट ऐड करते हुए बताना चाहूंगी कि गुजरात में
सबसे ज्यादा ग्रांट्स और पॉलिसीज अवेलेबल है स्टूडेंट्स के लिए। इवन इनफैक्ट अगर आप कोई और स्टेट के हो लेकिन अभी गुजरात में इनरोल्ड हो, तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिल सकते हैं। एसएसआईपी जैसे और भी बहुत सारे स्कीम्स है, आप उसके थ्रू फंड्स भी ले सकते हैं, बहुत सारे रिसर्च ग्रांट्स भी मिलते हैं। अगर आपको ये सारी चीजें करनी है तो आप एक बार आइडिया भी लाएंगे तो आइडिया के भी 2.5 लाख रुपए मिलते हैं। तो यूटिलाइज करना शुरू करिए। और अगर आपको मेंटोर्स की जरूरत है तो अंकित सर जैसे, हमने ऑलरेडी आपको 60 मेंटोर्स से मिलवा दिया है। तो मेंटोर्स की कमी नहीं है, लोग मेंटोरिंग देना चाहते हैं, आप लोग बस जाकर उनको ढूंढिए तो वो आपको मेंटोर कर। कोई भी मुझे नहीं लगता है कि फाउंडर स्टार्टअप का या को फाउंडर स्टार्टअप का या डायरेक्टर भी इनफैक्ट किसी को मेंटोरिंग के लिए मना करेगा। क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैं पीएचडी परसुइंग स्टूडेंट हूँ, मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि पूरे थ्रू आउट मेरी जो जर्नी रही है अब तक, मुझे किसी भी मेंटोर ने, किसी भी प्रोफेसर ने, किसी ने भी मना नहीं किया है कि मैं 10 मिनट नहीं दे सकता हूँ इस सवाल का जवाब देने के लिए। आपको सर ने भी ये चीज बताई कि अभी आपको वो कीड़ा होने चाहिए दिमाग में, जो भी सवाल आता है वो पूछिए। छोटे से छोटा क्वेश्चन हो, क्या फर्क पड़ता है, 1 मिनट के लिए हमको कोई पागल समझेगा ना, लेकिन जिंदगी भर वो चीज आपको क्लियर रहेगी। तो इसी के साथ मुझे लगता है अगर आपको कोई क्वेश्चंस बाद में हो तो आप सर को ईमेल भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैं चाहूंगी कि सर को आप लिंक्डइन पे भी फॉलो करें, क्योंकि सर जो है वो काफी सारी चीजें वहाँ अपडेट करते हैं। आप जितने भी हमारे सेशंस हुए हैं सारे मेंटोर्स के एक बार प्रोफाइल चेक करेंगे तो बहुत सारी चीजें आपको पता पड़ेगी कि क्या चीजें होती है, कौन सी पॉलिसीज अवेलेबल है, किसको कौन सा अवार्ड मिला है। तो आपको वो भी एक इंस्पिरेशन मिलेगा कि फ्यूचर में मुझे ये अवार्ड चाहिए। ठीक है, तो मैनिफेस्ट कर सकते हैं वो सारी चीजों को भी। हर एक चीज को पॉजिटिवली ले आप लोग। और हमारे जितने भी स्पीकर्स रहे हैं उन्होंने सबने आपको हमेशा सपोर्ट किया है, अपना ईमेल शेयर किया है, अपने कॉन्टैक्ट शेयर किए हैं। जो भी क्वेश्चंस है आप उनसे भी बात कर सकते हैं और साथ ही साथ हमको भी कांटेक्ट कर सकते हैं। सर मैं एक रिक्वेस्ट करूंगी कि आप ये सेशन का 1 लाइन या 2 लाइन में बच्चों को टेक अवे दीजिए। तो मैं लास्ट में जो है वो यही, एक सेकंड वेट। तो लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगा कि देखो, आप सब लोगों के लिए तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, एटलीस्ट एसएसआईपी जैसा। और स्पेशली मैं, हम लोग भी आईएफ से जुड़े हैं। आईएफ का जो गुजरात में ऑफिस है, हम लोग वहाँ के एचएम सर हुए और भी काफी सारे, उनकी पूरी टीम जो है हमें सपोर्ट करती है। तो मैंने जो पूरा देखा है ना कि गुजरात का इकोसिस्टम वन ऑफ द बेस्ट सिस्टम है एज कम्पेयर टू बाकी जगह पे देखा जाए तो आप लोग तो बहुत लकी हो। और मेरे हिसाब से जो नागार्जुन सर ने एक इनिशिएटिव लिया है कि हम उस तरीके से जो है वो सब लोगों को, बच्चों को बताएंगे इस तरीके से, सारा जो है वो अलग अलग लोग आएंगे अपनी सारी चीजें, ये बहुत गजब की चीज होती है। क्योंकि लर्निंग, मतलब उनसे ज्यादा मजा आता है जिन्होंने कर रखा है, रदर देन कि हम लोग जो है वो हाइपोथेटिकली चीजें पढ़ें कि भाई, तो इससे बढ़िया कुछ भी नहीं हो सकता। मतलब आप लोग तो लकी हो। मतलब हमारे टाइम जब हम कॉलेज स्कूल में थे तो हम लोग तो मिस करते थे कि ऐसा कुछ हो, हमें कोई बताने लायक हो। आजकल तो क्या है कि चीजें इतनी डिजिटल हो गई है कि कहीं पे भी हो इंसान, कहीं पे भी हो, खट से आपने जूम खोला वो कहीं दे रहा है, तो कम से कम कहीं से नॉलेज और इंसाइट तो मिल रहा है। और मैं तो बहुत इसमें, मतलब आप लोगों को जी जान लगा कि हमारे को इस देश को आगे बढ़ाना, तो बहुत सारे एंटरप्रेन्योर की जरूरत है। तो लग जाओ, और गुजरात में से बढ़िया एंटरप्रेन्योर कोई नहीं होता। तो इसी के साथ हम ये सेशन को समाप्त करते हैं। आप लोगों को जो भी क्वेरीज है आप amritmehsana@gmail.com पे हमको ईमेल कर सकते हैं। सर ने ईमेल शेयर किया है दर्शन अपना, ankit@efpolymer.com। मैं एक और बार फिर से शेयर कर देती हूँ। अंकित ईमेल कॉपी कर दीजिए आप। यस, हम लोग जो हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पे काफी एक्टिव हैं, आप हमको डायरेक्टली वहां पर भी ईमेल कर सकते हैं। पेटेंटेबल आइडिया है, आपको अपना आइडिया डिस्कस नहीं करना है किसी के साथ,
डायरेक्ट आप डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस आ जाइए। आपके जो भी प्रॉब्लम्स है उनका भी सोल्यूशन लाएंगे, और अगर पेटेंट में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आपको पेटेंट भी करवा देंगे। आपका आइडिया है या प्रोटोटाइप है या प्रोडक्ट है, जो भी प्रॉब्लम्स है आप डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस पे भी आ सकते हैं। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस मेहसाणा, यस, रेलवे स्टेशन के पीछे। इफ यू हैव एनी क्वेरीज और एनीथिंग, आप डायरेक्ट आओ, कभी भी आओ, ठीक है। तो कल मिलते हैं 4 बजे शार्प जूम पे नेक्स्ट सेशन के साथ। थैंक यू सो मच अंकित सर, आप आए, अपना कीमती समय निकाल थैंक यू कर। सो मच सभी को। और फिर भी कुछ भी क्वेरी हो, कुछ भी क्वेश्चन हो, आप बेझिझक मुझे मेल कर सकते हो। कभी भी कुछ भी पूछ सकते हो, मैं हमेशा आप लोगों के लिए अवेलेबल। जी सर, और हम आपको फिजिकल सेशन के लिए भी जल्दी बुलाना चाहेंगे महसाणा। अरे जरूर जरूर। Thank you so much, everyone. Thank you so much for being very lovely audience. Thank you so much, sir. And bye. Have a nice day. थैंक यू सो मच।